आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक छोटा सा संदेश के साथ आने के लिए मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो हमारा संदेश है, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किस प्रकार से किया है, उस विषय में आज हम लोग सीखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य की रचना के विषय में बहुत सारे बातें किया जाता है, और जब से हम शायद पैदा हुए हैं तब से हमारे मन में भी यह सवाल होगा कि मुझे किस प्रकार से बनाया गया। हम तो संसार को देखते हैं, संसार बहुत अच्छा से बना है, संसार के बारे में हमने जान लिया, संसार के बारे में हमने समझ लिया कि संसार को बनाने वाला और कोई नहीं है, उसको बनाने वाला केवल एक ही मात्र परमेश्वर है जो इस संसार की सृष्टि किया है। उसी प्रकार से हमें भी जानना है, मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं, मेरा जीवन इतना अच्छा है, मुझे मेरा अंग सारे व्यवस्थित हैं, और ये कैसे हैं, ये कैसे संभव है, इसको किसने बनाया है। बस उसी विषय में आप लोगों के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। तो इस विषय में मनुष्य की रचना किस प्रकार से हुआ है, बाहरी रूप से हम देखते हैं बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा, परंतु बाइबल हमें इस विषय में क्या कहता है, मनुष्य की रचना किस प्रकार से हुआ है, उसके विषय में बाइबल क्या कहता है, उसी सच्चाई को हम छोटा सा बात को आपके लोगों के बीच में जो है मैं लाया हूं। तो ध्यान से आप सुनिएगा और अपने जीवन में आप आशीष पाइए। मनुष्य की रचना की जब हम बात करते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मनुष्य की रचना और कोई नहीं है, मनुष्य की रचना करने वाला और कोई नहीं है, मनुष्य की रचना करने वाला केवल और केवल परमेश्वर पिता है। और क्योंकि परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब उसका जब हम 2 अध्याय उसका 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम को, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कैसे रचा, उसके बारे में आगे और परमेश्वर विस्तार पूर्वक बात करता है कि जब मानव जाति इस संसार में नहीं था, संसार में सब कुछ था लेकिन मनुष्य नहीं था। 5 दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, 6वें दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और इंसान को बनाते समय परमेश्वर ने क्या किया, सबको शब्दों से बनाया। आकाश हो जा, आकाश शब्दों से हुआ, पृथ्वी हो जा, पृथ्वी शब्दों से हुआ, समुद्र बन जा, समुद्र शब्दों से बन गया, है ना, पेड़ बन जा, पेड़ शब्दों से बन गए, नदी नाला शब्दों से बोला, शब्दों से नदी नाला बन गए, और पशु पक्षी बन जा, शब्दों से पशु पक्षी बन गए। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, जब मनुष्य की रचना करने की बारी आई, तब वहां पर परमेश्वर ने अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपने हाथों का इस्तेमाल किया। और परमेश्वर ने क्या किया, भूमि से मिट्टी उठाया और मिट्टी उठाकर एक पुतला बनाया। और वो पुतला कैसे बनाया, जैसे खुद परमेश्वर दिखता है, जैसे परमेश्वर दिखता है उसी प्रकार से अपने इमेज में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने एक पुतला बनाया। और उस पुतले के अंदर उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, उस मिट्टी से, मिट्टी को पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद में उसके अंदर जीवन का श्वास परमेश्वर ने क्या कर दिया, फूंक दिया, जीवन का श्वास फूंक दिया। और लिखा है वो पुतला जीवित प्राणी बन गया, अर्थात मनुष्य बन गया। और मनुष्य बनकर इस संसार में एक नर के रूप में, एक मनुष्य के रूप में इस संसार में वो जीने लगा। कुछ समय बाद जब परमेश्वर ने देखा कि पुरुष से ही कुछ होने वाला नहीं है, अकेले पुरुष से कुछ होने वाला नहीं है, तो उत्पत्ति की किताब में जब हम आगे पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया था, जिसका नाम आदम था, जो पहला पुरुष अर्थात नर था, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और गहरी नींद में डालकर, वचन में लिखा है, उसका एक पसली निकाला, और पसली निकालकर उसके अंदर मांस भर दिया, लिखा है। और उस पसली को निकालकर प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप इसका 22 वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 22 वचन को जब आप पढ़ेंगे, तब लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। क्या बना दिया?
स्त्री बना दिया। तो परमेश्वर ने पहले पुरुष बनाया, मिट्टी से पुतला बनाया, उस पुतले के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, और जब वो जीवन मनुष्य के अंदर आ गया, पुरुष के अंदर आ गया, नर के अंदर आ गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसी आदम को, उसी मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया, और गहरी नींद में डालकर एक पसली निकाला, और पसली निकालकर लिखा है उसको स्त्री बना दिया, अर्थात नारी बना दिया। तो यहां से मनुष्य की सृष्टि हुआ है, और मनुष्य की सृष्टि किसने किया है? वो परमेश्वर पिता ने किया है। बाइबल के अनुसार इस सच्चाई को हमें जानना है, और जितना भी मसीह के लोग हो आप जानिए, और बाहरी लोग भी यदि मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो आप भी जानिए, आपको किसी और ने नहीं बनाया है, आपको भी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए आपका जो शरीर है बहुत सुंदर है ना, आपका जो रंग है वो बहुत सुंदर है। क्यों? ये आप जैसे भी हैं, आप देखिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जहां पर आपका नाक रहना चाहिए, कान रहना चाहिए, मुंह रहना चाहिए, आंख रहना चाहिए, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा तरीके से आपको बनाया गया। जैसे हम संसार में देखते हैं, मूर्तिकारों को देखते हैं, मूर्ति बनाने वालों को देखते हैं, कलाकारों को देखते हैं, है ना, वो कलाकार इतना अच्छा से मूर्ति बना देता है। जैसा मैं दिखता हूं, मेरा मूर्ति एक और बनाकर खड़े कर देगा, लेकिन उस जो पुतला है या वो उस मूर्ति है, वो मूर्ति मेरा जैसे बना सकता है, लेकिन उसके अंदर वह जीवन का श्वास नहीं फूंक सकता है। जीवन का श्वास फूंकने वाला कौन है? परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया और एक पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद में उसके नथनों में, वचन में लिखा, उसके नथनों में जीवन का श्वास क्या कर दिया? फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपके अंदर जो सांसें हैं वो किसी और के द्वारा नहीं है, आपके अंदर जो सांसें हैं वो परमेश्वर पिता के द्वारा, क्योंकि आपके नथनों में जीवन का श्वास फूंकने वाला केवल और केवल परमेश्वर पिता है। जी हां, इसलिए परमेश्वर ने, देखिए वचन में लिखा है, उसके परमेश्वर के मन में ये दिमाग आया, ये प्लान आया, और इसलिए मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बाइबल में लिखा है उसने जब मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। आज भी लोग मिट्टी से बहुत कुछ बना सकते हैं। एक अच्छा मूर्तिकार मेरे जैसे इंसान बना सकता है ना, आपके जैसे इंसान मूर्ति बना सकता है, लेकिन आपको मालूम है उसमें जीवन का श्वास वो नहीं फूंक सकता, क्योंकि जीवन का श्वास फूंकने का अधिकार केवल परमेश्वर पिता को है। हालेलुया, परमेश्वर पिता को है। इसलिए हम जाने, इसलिए हम समझें इस बात को, जीवन का श्वास फूंकने का अधिकार केवल परमेश्वर को। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था, इसका मतलब है जिस प्रकार परमेश्वर के अंदर जो गुण है वह गुण मनुष्य के अंदर भी है। जो गुण परमेश्वर के अंदर है ना, अपना गुण है ना, अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव परमेश्वर मनुष्य के अंदर डाला है। इसलिए जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, उसमें कोई पाप नहीं रहता है ना, उसमें कोई दोष नहीं रहता है, उसमें कोई झूठ नहीं रहता है, उसमें कोई लालच नहीं रहता है ना, उसमें कोई बुराई नहीं रहता है, क्योंकि वो जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव परमेश्वर का है। हाँ, हम बड़े होते होते हमारे अंदर दूसरा स्वभाव आने लगता है, लेकिन जब हम मां के कोख से जब इस संसार में आते हैं, या तो लिखा है हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप आते हैं। हमारे अंदर कोई बुराई नहीं रहता है, हमारे अंदर कोई लालच नहीं रहता, हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, क्योंकि ये जो स्वभाव है ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपना स्वभाव आपके अंदर डाला है, और इसलिए अपने हाथों से उसने आपको बनाया। सब कुछ को शब्दों से बनाया, लेकिन आपको कैसे बनाया है? हाथों से बनाया है। तो आप किसके रचना है? परमेश्वर की रचना है। यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की रचना है, और मनुष्य को कोई और नहीं, मनुष्य को केवल और केवल परमेश्वर पिता बनाया है। और वो कैसे बनाया है? मिट्टी सानकर पुतला बनाया, और उस पुतले के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया।
और आप जीवित इंसान बन गए। इसलिए देखिए, जब आप सांस लेते हैं, ये सांस आपका जब तक चलेगा तब तक आप जीवित हैं, और जिस दिन सांस आपके शरीर से निकल जाएगा उस दिन आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए आपके सांसों में आपको मालूम है कौन बसा है? मालूम होना चाहिए, आपके सांसों में परमेश्वर पिता बसे हैं, जो आगे चलकर आपको मालूम है वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के रूप में आपके जीवन में राज करता है। और आप जरा गौर करिएगा, आंख बंद करके आप जरा लंबी सांस अंदर लीजिए और लंबी सांस आप बाहर छोड़िए। एक शब्द आपको सुनाई देगा, और जब आप अंदर सांस लेंगे तो आपको ई शब्द सुनाई देगा, ई। और जब बाहर सांस छोड़ेंगे तो आपको सु शब्द सुनाई देगा। यदि आप ई और सु को जब जोड़ देते हैं तो वो दोनों मिलकर बन जाते हैं ईशु। मतलब हमारे अंदर यदि ई शब्द जाना और शु शब्द निकलना बंद हो गया, उसी दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर में हम ये शरीर जब तक है तब तक इसमें सांस चलता है, और वो सांस जो है यीशु का नाम जपता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, हम अपने आप को इस परमेश्वर के महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। इसलिए इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, ये शरीर के द्वारा खुदावंत की तारीफ होना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने वाला वही है। और आपको मालूम है, यदि आपने किसी चीज को बनाया है तो आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, है ना? आपने अच्छा कारीगर है और आपने कुछ भी बनाया है तो आप कहते हैं कि इसको मैंने बनाया है। सेम उसी प्रकार से हमें भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, और वो हमसे कहता है मैंने तुमको बनाया है। इसलिए उसने हमको जब बनाया है तो उसकी महिमा हमारे जीवन से होना चाहिए, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ हमारे जीवन से होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम की महिमा और उसका नाम की तारीफ करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस छोटी सी संदेश के द्वारा थोड़ा सा यदि आप अपने जीवन को जांचा है, परखा है और आगे बढ़ाया है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और आप जानिए, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, किसी और ने हमको नहीं बनाया है, लेकिन हमें केवल और केवल परमेश्वर पिता ने बनाया है। प्रभु आप सबको वास दे। एक नए संदेश के साथ हम अगली बार मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए, वचन का ज्ञान अपने जीवन में बढ़ाते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।